अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूँ माहिन अली। नाजरीन, आज एक बहुत अहम इशू पे हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि आजकल के जो हालात है, ख़ुदकुशी की तरफ काफ़ी रुझान जो न्यू यंगस्टर लोग हैं वो इस तरफ बहुत ज़्यादा उनकी स्टोरी सामने आती हैं। इसी तरह एक स्टोरी रेड क्रिसेंट में काम करने वाली एक कायनात नामी लड़की की भी है। उसके मुतालिक बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आए हैं, लेकिन मज़ीद क्या मालूमात है इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजा नासिर साहब, जिनके पास कुछ मालूमात हैं वो हमसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया माहिन। असल हकीकत क्या है अल्लाह की ज़ात जानती है, और फिर पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल कर लेगी तो वो इसके असल हालात बयान करेगी। लेकिन जो मुख्तलिफ ज़राए से हमें जो चीज़ें पता चली हैं वो ये हैं कि खालिद बिन मजीद जो है वो वहाँ पे सेक्रेटरी की सीट पे काम कर रहा था और कायम मकाम था, और ये एक बड़ी पावरफुल सीट होती है। इसकी दोस्ती हुई फेसबुक के ज़रिए कायनात से, और कायनात जो थोड़ी सी बेचारी एक तो गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ था, और दूसरी वो परेशान थी, घरेलू माहौल से परेशान थी, कुछ तालीम के मसले थे, कुछ माली मसाइल थे। तो इन्होंने आपस में जब शेयर किए तो ये एक दूसरे के करीब होते गए, और फिर बिलाखिर खालिद बिन मजीद ने इसको हिलाल अमर में यानी रेड क्रिसेंट में इसको जॉब दिला दी, और अच्छी जॉब थी, और साथ इसने अपनी तालीम भी जारी रखी। और जब उसके लिए ये अन्नदाता बना, इसका गॉड फादर बना लड़की कायनात के लिए, तो वो इसके और भी करीब होगी, और इसने आपस में इनका एक किस्म का अफेयर चलना शुरू हो गया। और इसी अफेयर में मामलात काफ़ी आगे बढ़ गए। उसे पता था कि इसने मुझे जॉब भी दिलवाई है, मेरे साथ ये वक्त भी गुजारता है, हम आउटिंग भी करते हैं, और ये भी हमें पता चला है कि जो इसके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि ये उसको लेके यूके भी एक दफ़ा गया है। अच्छा। हाँ, और उसके वालिद ने ये भी कहा कि इन्होंने आपस में शादी कर ली हुई थी, और जब उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी बन के रहना चाहती हूँ तो इसने जान छुड़ाना शुरू कर दी। तो अब ये उसके वालिद का मौक़िफ़ है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये वक्त साबित करेगा। अब फिर मैं कहूँगा कि जो हमें अपने ज़राए से पता चला कि जब इनकी दोस्ती होगी तो वाकई वो यूके गए, और फिर उसने इसको, एक मर्द की आदत होती है कि वो वक्त के साथ साथ फिर जान छुड़ाना चाहता है। जब उसने जान छुड़ाने की कोशिश की, उसकी बातों पे ध्यान देना, क्योंकि वो शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे भी थे। और अच्छा। ये भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि वो इस किस्म के खेल जो इश्क मोहब्बत प्यार के होते हैं वो पहले भी खेलता रहा, और इस लड़की के साथ भी उसने खेला। और जब इस लड़की की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई और इनके दरमियान एक वो रिश्ता कायम हो गया जो मियाँ बीवी का ही होता है, तो उससे बात बहुत आगे बढ़ गई, और अब भी उसे जान छुड़ा रहा था, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उसने गोलियाँ खा ली, और ज़हर आलूद गोलियाँ खा के वो उसको फिर अस्पताल लेके गए, लेकिन वो जांबर नहीं हो सकी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन चूँकि ये उसने ख़ुद गोलियाँ खाई हैं, और मुल्ज़म का भी मौक़िफ़ ये है कि इसने गोलियाँ खाई हैं, और इसके वो सबूत भी देता है। मैं फिर कहूँगा कि ये जो हम स्टोरी सुना रहे हैं मुख्तलिफ ज़राए से हमें पता चली है। लेकिन जब आप किसी को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उसको स्नैच भी पहुँचा देते हैं कि उसके लिए सारे रास्ते मसदूद हो जाते हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि उसने अब अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेना है। तो उस लड़की ने भी, जो इतनी मैच्योर नहीं थी, जिसने ज़िंदगी को इस तरीके से नहीं देखा था, स्वाय उसकी ज़िंदगी में ये एक बंदा आया था जिसने उसको कितनी उम्र थी उसकी कायनात की? 20 से कोई 21 साल कहता है, कोई 20 साल कहता है, कोई तो इतनी मैच्योर नहीं थी, कोई 23 साल भी कहता है, क्योंकि आई थिंक कि अगर वो इतनी मैच्योर होती तो खुदकुशी की तरफ ना जाती कुछ। तो वो नहीं, खुद मैच्योर लोग भी खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं जब उस पर ज़िंदगी इतनी तंग कर दी जाए, किसी पे उसके मामलात इतने बिगाड़ दिए जाएँ, उसको कोई और रास्ता नज़र ना आए, तो फिर सियाने लोग भी इस तरफ खुदा न खास्ता चले जाते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब उसके वालिद ने इसके खिलाफ FIR कटवा दिया, और वो मुल्ज़म जो है वो थाने में बंद है, I-9 थाने में बंद है, और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दी है, उसका रिमांड हासिल किया हुआ है। अब क्या स्टोरी निकलती है क्या, ये थोड़े दिनों बाद पता चलेगा। मुल्ज़म के असर रसूख भी ज़्यादा, लेकिन ये हुआ है कि रेड क्रिसेंट ने उसे उस जॉब से फ़ारिग कर दिया है, और ये कायम मकाम था सेक्रेटरी, और ये चेयरमैन के बाद दूसरी बड़ी सीट होती है जो बहुत पावरफुल होता है, जॉब दे भी सकता है, जॉब ले भी सकता है, निगरानी भी कर रहा होता है, इसके पास बड़े फंड्स भी होते हैं, और उसने उसका फ़ायदा उठाते हुए उस लड़की को जॉब भी दी। और उसका वालिद कहता है कि इस लड़की को जो जॉब दी उसकी तनख्वाह थी 65,000। और उसके वालिद ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो 25,000। क्या पंगा करते हैं। अच्छा भला 1 गो में जा रही थी एक चीज़, उधर से एक फायदा वो कर लें।
जॉब दे भी सकते, ले भी इसके इसके बाद। हाँ, तो जॉब दे भी सकता है और ले भी सकता है, यानी पावरफुल सीट थी। और ये भी उसके वालिद ने कहा कि इस लड़की की तनख्वाह 65,000 रुपये थी। आप देखें कि इस दौर में 65,000 कितनी अच्छी तनख्वाह होती है। लेकिन उसके वालिद ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो इससे इस तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा वो भी ले लेता था। एक तो उसके साथ अफेयर भी चला रहा था, लेकिन उसकी तनख्वाह से भी पैसे ले लेता था। अच्छा। ये भी उसके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया। फिर मैं कहूँगा कि इसका क्या सबूत है ये वक्त बताएगा। और वो लड़की का ये भी कहना था, या उसके वालिद का ये कहना है, लड़की का तो हम नहीं कहते, कि उसके वालिद का ये कहना है कि इनकी आपस में शादी हो चुकी थी और वो कहती थी कि अब मैं तुम्हारे साथ बीवी बन के रहना चाहती हूँ। अच्छा यार खैर है ना, उसमें छोड़ देना। नहीं सर, वो गलत है ना, वो बैठने तो बीच में इंटरप्ट होता है ना, ये बड़ा मसला करता है। मिल गई है 2 दफा कोई गलत सवाल कर दिया गया था। आवाज आपकी शक्ल बनी हुई, बहुत गलत सवाल किया इसने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ? बैटरी फिनिश? जी जी, तो भी कोई गारंटी नहीं हो रहा। नहीं बताएं आपको। जी मैं ठीक ठाक हूँ, बस मसरूफ़ थी। ये ज़रा प्रोग्राम हो रहा है, ये ज़रा प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपसे ना थोड़ी देर तक बात करती हूँ। ओके, थैंक यू। कहाँ से आना है? मेरे को पता नहीं कौन है। वही उसका फायदा उठे, उसका वालिद का भी यही कहना था। 65,000 तो ये हो गया था। हाँ, वो खुद भी पैसे खाता था उसमें। और इस क्यों है इसके वालिद का ये कहना है कि वो उससे 25,000 रुपये लिया करता था, यानी जिसने नौकरी दी थी वो इसके 65,000 में से 25,000 रुपये वो लिया करता था। अच्छा। और मैंने पहले, जैसे कि पहले कहा कि उस लड़की का ये कहना था, उसके वालिद का कहना है कि उसकी बेटी ने ये कहा कि ये हमने शादी कर ली हुई है। और जब उसने ये इसका इसरार बढ़ता गया कि अब हमें इकट्ठे रहना चाहिए, तो वो उसने जान छुड़ाना शुरू कर दी और फिर उस लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली। अब इसका क्या हल निकलता है, कानून कहाँ तक इस स्टोरी को डिग आउट कर सकता है, पुलिस कहाँ तक डिग आउट कर सकती है, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल जी, ये तो वक्त ही बताएगा। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसकी क्या स्टोरी है। लेकिन मैं बस यहाँ पर ये सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा हाथ पाँव आपको बिल्कुल छोड़ नहीं देने चाहिए और कुछ सोच समझ के अपनी ज़िंदगी को एक तरफ लेके जाना चाहिए। बहुत मतलब जिस तरह की आजकल की जनरेशन बगैर सोचे समझे किसी भी ताल्लुकात में या किसी भी उसमें पड़ जाते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सोच के संभल के अपनी ज़िंदगी को एक तरफ लेके जाएं, बजाय इसके कि आप एक हराम काम करें। आप हलाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाएं। माहिन अली को ऑनलाइन डिजिटल टीवी से इजाज़त दीजिए। आगे क्या इस स्टोरी का बनता है, आपको वक्त के साथ साथ हम इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। अल्लाह हाफिज़।